बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर में अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन द जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है नॉन होमोजीनियस है, मीन टू से दैट एफ यहाँ पे सी के साथ वाई भी है, ठीक है, नोट कर लें, सी के साथ वाई भी है, सी वाई। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ज़ीरो नहीं है और इस वजह से जो है ये नॉन होमोजीनियस है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? पिछली वीडियोस में हम होमोजीनियस को यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो के साथ हमने सॉल्व किया है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एज वेल एज द काशी-आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे जो है ए बी सी ये कांस्टेंट हो, और काशी-आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो यहाँ पे एक्स, यानी जितने ऑर्डर की डेरिवेटिव है उतने ऑर्डर के जो है एक्स टू द पावर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव तो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो। तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं विद द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन टू से दैट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ज़ीरो नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो तीन मेथड डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वाई सी यानी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं और इसके लिए हम वाई पी पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। वाई सी इज़ द रिलेटेड या सेट सोल्यूशन associated with the homogeneous part of this differential equation। यानी अगर हम यहाँ पे f of x को ज़ीरो सपोज कर लें तो होमोजीनियस बनेगा, और इस होमोजीनियस को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन जो है वो वाई सी कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। और वाई पी जो है दिस इज़ द पार्टिकुलर सोल्यूशन। ये विद f of x हम सॉल्व करेंगे। अगर f of x नॉन ज़ीरो है तो उसके लिए भी हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे? वाई पी को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे। So transient solution or complementary solution yc, to find the complementary solution yc we consider the equation a d square y by dx square plus b dy by dx plus c y is equal to 0। यहाँ पे y भी है, देखिए यहाँ पे f of x को 0 लिया है, which is the associated equation of equation number 1, the homogeneous part of this equation। और इस इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए बी सी कांस्टेंट हो तो हम ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और लास्ट वीडियो में यू नो दैट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन जो है वाई सी कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। जो वाई पी है पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी टेकन बाय मैनी मेथड्स। We will discuss the method of undetermined coefficient, the variation of parameters method, and Laplace transform method. So once we get the yc and yp, then the total solution or general solution of this equation number 1 will be y is equal to yc plus yp। So first of all अगर हम method of undetermined coefficient को discuss करें, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट जो है उसमें ये होता है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है। ये एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट भी हो सकता है, ये एफ ऑफ एक्स जो है पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, साइन या कोसाइन या दोनों का सम भी हो सकता है, और फाइनाइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस फंक्शन। यानी फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट हो, साइन और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट, इनमें से कोई भी केस आ सकते हैं इन द प्रोडक्ट फॉर्म। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है इसको, इसके नेचर को हम देखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम वाई पी एक ट्रायल सोल्यूशन वाई पी के लिए लेते हैं, ट्रायल सोल्यूशन फॉर वाई पी। ये टेबल जो है, इस टेबल में ये गिवन है कि अगर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको पता होना चाहिए कि ये द राइट हैंड साइड ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस टर्म है,
जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस बना रहा है, ये इस एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है। अगर ये एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट हो तो हम ट्रायल वैल्यू फॉर वाई पी लेते हैं सम कांस्टेंट ए, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट हो तो वाई पी हम कोई कांस्टेंट ए लेते हैं, ये ए इज कांस्टेंट। अगर एफ ऑफ एक्स लीनियर हो, मीन टू से दैट एक्स हो उसमें और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है वो 1 हो, यानी फॉर एग्जांपल एक्स हो या 2x 3x या -3 इस तरह की कोई वैल्यू हो, या x + 1 हो, 3x + 1 हो, यानी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो, तो फिर उसके लिए हम ट्रायल सोल्यूशन फॉर वाई पी जो है या ट्रायल वैल्यू फॉर वाई पी वो लेते हैं a0 + a1x या ax + b, यानी लीनियर फॉर्म का जो जनरल फॉर्म जो होता है ax + b या a0 + a1x ये लेते हैं। अगर लेट सपोज क्वाड्रेटिक हो तो फिर यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक लेंगे a0 + a1x + a2x²। अगर यहाँ पे क्यूबिक हो तो क्यूबिक लेंगे एंड अप टू सो ऑन। ये जनरल फॉर्म जो है यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, e टू द पावर फॉर एग्जांपल 3x हो या 4e टू द पावर 6x हो, इस तरह की फॉर्म में हो, तो इसके लिए हम चूँकि a जो है यहाँ पे कांस्टेंट, तो इसके लिए a और e टू द पावर kx जो है इसके लिए जस्ट e टू द पावर kx। फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3e टू द पावर 10x, तो फिर हम y p क्या लेंगे 3e टू द पावर 10x, तो यहाँ पे हम लेंगे a e टू द पावर 10x एंड अप टू सो ऑन। अब अगर इसका प्रोडक्ट आ जाए, लेट सपोज इस फॉर्म में यहाँ पे आ जाए a0 + a1x + अप टू an x टू द पावर n और इसका प्रोडक्ट विद e टू द पावर kx, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम लेते हैं a0 + a1x + an × x टू द पावर n और e टू द पावर kx के लिए e टू द पावर kx। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट अब लिखना ज़रूरी नहीं क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी आ रहा है। अगर साइन आ जाए एफ ऑफ एक्स से साइन mx या साइन कोसाइन x या इन दोनों का सम हो, कोई भी आ जाए या इसका सम भी आ जाए, तो फिर उस केस में हम लिखते हैं a cos mx + b sin mx। एंड सिमिलरली ये जो बाकी है इसको भी हम इस फॉर्म में इसका ट्रायल सोल्यूशन ले सकते हैं। ये टेबल जो है ये बुक में भी गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। DJ जिल के बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 में ये गिवन है। नाउ कम टू अ प्रॉब्लम। हम किस तरह मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट्स सपोज d²y/dx² + 3dy/dx + 2y = 6। फर्स्ट ऑफ ऑल yc अगर हम फाइंड करेंगे तो yc के लिए हम 6 को 0 पुट करेंगे, देन f ऑफ x = 0 लेते हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन, और इसको एज इट इज़ जिस तरह हम सॉल्व कर चुके हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ m² + 3m + 2 = 0। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू -1 -2। और फिर इस केस में जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो तो इसके लिए हम सोल्यूशन क्या लेते हैं c1e टू द पावर m1x + c2e टू द पावर m2x। दिस इज yc। नाउ yp = a। yp = a हमने क्यों लिया है, ये yp इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे चूँकि f ऑफ x जो है वो 6 है, कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हमने क्या कहा था कि कांस्टेंट के लिए yp जो है वो कोई कांस्टेंट a लेंगे। सो yp = a। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव भी 0। Putting all these yp, first derivative of yp and second derivative of yp in this equation number 1, यहाँ पे और यहाँ पे पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एंड वी गेट 2a 2yp यानी 2y 2a = 6 और a = 3। So yp = a and a = 3, so yp = 3। This is the particular solution. Now our whole solution or general solution will be given by y = yc + yp. What is yc? yc is c1e to the power -x + c2e to the power -2x, and what is yp? yp = 3. So this is our general solution. कुछ प्रॉब्लम और जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बाकी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं।